दीदी, आज हमें स्कूल में स्टोरी बुक मिला, पढ़कर सुनाओ ना। नहीं, चलो सोना है ना, सुबह जल्दी उठना है। क्रिसमस की छुट्टियां चल रही हैं, कल स्कूल नहीं जाना है, कल तुम देर से उठेंगे। हाँ दीदी, सुनाओ ना। प्लीज दीदी सुनाओ ना। प्लीज दीदी। अच्छा लाओ दिखाओ। आओ गले मिला। दीदी, आओ गले मिले क्या है? यीशु मसीह इस दुनिया में सभी को गले लगाने के लिए आए हैं। इसका मतलब जो क्रिसमस नहीं मनाते उन्हें भी जीसस गले लगाते हैं? हाँ, पर कैसे? सिर्फ क्रिसमस सेलिब्रेट करने से या चर्च जाने से यीशु मसीह किसी को गले नहीं लगाते। ये देखो, तुम्हारी किताब में यीशु मसीह की एक बहुत अच्छी कहानी है। मैं तुम्हें पढ़कर सुनाती हूँ, तभी तुम्हें समझ में आएगा यीशु मसीह कैसे सबको गले लगाते हैं। एक बार 3 दोस्त क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए अपने एक ईसाई दोस्त माइकल के घर दिल्ली जा रहे थे। अर्ज किया है परविंदर भाई, होली का रंग, ईद की सेवइयां, दिवाली की मिठाई और क्रिसमस के केक, लोहड़ी का भंगड़ा एक साथ घोल दिया जाए तो क्या बनकर निकलेगा? तुम्हारे कहने का मतलब है सारे धर्मों को एक साथ मिक्स करके लस्सी बनाओ और पी जाओ। अरे राजेश, कभी तुमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया है? नहीं यार, पहली बार मौका मिला है। चलो, माइकल से दोस्ती का कुछ तो बेनिफिट मिला। तू क्या दोस्ती फायदे नुकसान देखकर करता है? अरे मेरे दोस्त, मेरे कहने का मतलब है तू हिंदू है तो तेरे घर में क्रिसमस नहीं मना सकते, आसिफ भाई मुसलमान है तो इनके घर में दिवाली और होली नहीं बनती, और मैं सिख हूँ तो मेरे घर में ईद नहीं बनती, और माइकल अगर क्रिश्चियन है तो उसके घर में लोहड़ी का भंगड़ा नहीं पा सकते। हाँ परविंदर भाई, इसी बात पर एक शेर अर्ज है। क्या बात? कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाह, कहने को हैं सब भाई भाई, पर एक बात को बात क्यों नहीं कहते यार? वाह भाई वाह, आसिफ मियां क्या बात है। लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे जैसे लोग एजुकेट हो रहे हैं, धर्म के नाम पे कट्टरता कम होती जा रही है। पर धर्म की कट्टरता का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो समझदार हैं वो धर्म को बाजार में खुल्लम खुल्ला बेच जरूर रहे हैं। 1 2 का 4, 4 2 का 1, क्या समझे दोस्तों? मुझे तो शक होता है कि भगवान खुदा गॉड नाम की कोई चीज है भी या नहीं, या हम यूं ही गलत फहमी में जिए जा रहे हैं, उसके गीत गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। वहां परविंदर भाई अर्ज किया है कि ए खुदा, अगर तू है तो प्रमाण दे। वाह, ए खुदा, अगर तू है तो प्रमाण दे, जमीन पर उतर कर सरेआम दे। कहाँ है तेरी रूह बनाने की फैक्ट्री? हमें भी तो पता चले कि हम तेरी देन है या साइंस की। क्या बात है आसिफ मियां, आज तो ऊपर वाले की फुल उतारने का मूड में हो। भगवान है या नहीं पता नहीं, पर साइकोलॉजिकली भगवान को मानने के बहुत फायदे हैं। अच्छा, मैनू भी तो दस दे, भगवान को मानने के क्या फायदे क्या नुकसान है, जरा हमें भी पता लगे। वाहेगुरु। हे भगवान, या खुदा, जिंदे हो जी जिंदे, मरे नहीं हो, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा नाम इमैनुअल है जी, इमैनुअल। इमैनुअल का मतलब होता है परमेश्वर, खुदा, भगवान हमारे साथ है। तो क्या करे तेरे नाम का? नाराज क्यों होते हो जी? आप तीनों को तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप तीनों सही सलामत जिंदे हो। अबे डरा क्यों रहा है? हमें भी पता है हम जिंदे हैं। चलो जी, अच्छी बात है, आपको यकीन हो गया कि आप जिंदे हो, मरे नहीं हो। वैसे मैं आप तीनों को बहुत कुछ यकीन दिलाना चाहता हूं। मुझे दिल्ली तक लिफ्ट मिलेगी? क्या नाम बताया तूने अपना? इमैनुअल जी। पहले गाड़ी का बोनट खोल, फिर लिफ्ट की बात करियो। लाओ जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस तरह ईसा मसीह उन तीनों दोस्तों के साथ लिफ्ट के बहाने गाड़ी में सवार हो गए। दीदी, ये यीशु मसीह हैं,
लेकिन यीशु मसीह ने अपना नाम इमानुएल क्यों बताया? पवित्र बाइबल के अनुसार जब स्वर्गदूत ने माता मरियम को संदेश दिया था, तब उसने जीसस का नाम इमानुएल ही बताया था। और इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। क्या प्रवचन दिया जा रहा है बे तू? भगवान, खुदा, गॉड ये कुछ भी नहीं होता, सब धार्मिक पंडितों की बनाई हुई धांधली है। और तुम दोनों बे इसकी सुनते ही जा रहे हो, सुनते ही जा रहे हो, सुनते जा रहे हो। आसिफ बता इसे, हम खुदा की नहीं साइंस की देन है। नहीं यार, जब गाड़ी का टायर पंचर हुआ था ना, तो डर के मारे खुदा की याद तो आ ही गई थी। तू इधर उधर मत देख, ध्यान से सामने देख के गाड़ी चला। अरे मेरी आंखों के सामने तो साक्षात यमराज आ गए थे। सारे देवी देवता याद आ गए मुझे। और परविंदर भाई, आपके मुंह से भी मैंने वाहे गुरु का नाम सुना था। तो तू क्या मौत से नहीं डरता? कमबख्त मरता कौन है? मरते तो वो हैं जो पैदा होते हैं। क्या बातें कर रहा है? क्यों आसिफ मियाँ, ठीक कहा ना मैंने? तू क्या बिना पैदा हुए धरती पर टपक कर आया है? कैसी बातें करते हैं राजेश भाई। मैं दिल्ली अपना जन्मदिन ही मनाने तो जा रहा हूँ, अपने लोगों के बीच। ये लो, मेरे जन्मदिन का केक खाओ। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। और कितने का हो गया तू? कितने का? अरे एज पूछ रहा हूँ, तेरी उम्र। उम्र पूछकर क्यों हमारी इज्जत उतारते हो परविंदर भाई? बस समझो आदि और अंत मैं ही हूँ। इज्जत वो भी तेरी। ये तो क्रिसमस केक है, तेरा बर्थडे केक कहाँ है? आसिफ भाई, क्रिसमस और मेरे जन्मदिन में कोई अंतर नहीं है। खाओ खाओ और लो। पूरा टाइम पास नमूना है ये, पूरा टाइम पास। इमानुएल, तेरी फैमिली में कौन कौन है? राकेश भाई, जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करते हैं वही मेरे भाई बहन, माता पिता, वही सब मेरे अपने लोग हैं। और मेरे फैमिली मेंबर भी। आपके पिता कौन है? सबका बाप, इसका बाप। क्यों, ठीक कहा ना इमानुएल? बिल्कुल ठीक कहा परविंदर भाई। मेरे पिता वही हैं कि सबके पिता परमेश्वर हैं। तू दिल्ली में रहता कहाँ है? एड्रेस? एड्रेस लिखिए, गुरुद्वारा रोड, मस्जिद मोड़, मंदिर वाली गली, चर्च के सामने, सत्कर्मपुरा, स्वर्गलोक, नई दिल्ली। ये घर का एड्रेस है या सभी धर्मों का अड्डा? आप एक बार वहां आइए तो सही। चलो दोस्तों, चाय पीते हैं। चाय पीते हैं यार। काके, 4 चाय। चाय के पैसे मैं दूंगा। मना कौन कर रहा है? आ जा। वैसे भी तेरे जैसे चाय पिलाने वाले आजकल मिलते कहाँ हैं? आप लोग चाय पियो, तब तक मैं। हाँ हाँ, जा जल्दी जा। मुझे इस आदमी पे शक हो रहा है, कहीं ये 2 नंबर का आदमी तो नहीं है? राजेश, ऐसा अगर तू माइकल को फोन लगा, जो इसने दिल्ली का एड्रेस दिया है वो दिल्ली में कहीं है भी है नहीं? मुझे भी इसकी बातें अटपटी लग रही हैं। बंदा है डाउटेड। आसिफ, तू एक काम कर, इसका जाके बैग चेक कर। अगर इसमें कुछ भी 2 नंबर का हो ना, इसे अभी अभी पुलिस के हवाले करवा देंगे। बोल, क्या बोलता है? ठीक कह रहे हो यार, मैं भी इसका बैग चेक करके आता हूँ, कुछ भी हो सकता है। लो भाई जी, गर्मा गर्म चाय। यही रख दो।
यार माइकल का नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है। अरे मिट्टी, आसिफ भाई, अगर विश्वास करोगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगा। दीदी मिट्टी सोना कैसे बन जाएगा? ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जब वो मिट्टी से इंसान बना सकते हैं तो सोना और केक तो कुछ भी नहीं है। फिर क्या हुआ दीदी, तीनों ने जीसस को पहचान लिया? नहीं, जीसस तो भी इनको गुरुद्वारा रोड, मस्जिद मोड़, मंदिर वाली गली, चर्च के सामने सत्कर्मपुरा स्वर्ग लोक की सैर कराने वाले हैं। परविंदर भाई, कौन कहता है भगवान खुदा परमेश्वर नहीं है? ईश्वर को जानना चाहते हो तो इस लंगर में देखो, बिना किसी भेदभाव के मिल बांट कर एक साथ भोजन कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने अपने उपदेशों में कहा है, धर्म के अनुसार कार्य करो, प्रभु के गुण गाओ, वंड छको। मतलब जो तुम्हारे पास है वो सब प्रभु का है, उसे मिल बांट कर खाओ। कहना क्या चाहते हो तुम? साच कहूँ सुन ले हो सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। परविंदर भाई, जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में प्रेम और शांति लेकर आए। उनके जन्म का मूल मकसद यही था कि सभी लोग ईश्वर के प्रेम को समझें। आसिफ, जब ये पवित्र आजान होता है, न जाने कितने लोगों के दिलों में खुदा की उपस्थिति का आभास होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों आसिफ, अब तो मानते हो ना कि हम साइंस की नहीं, खुदा की देन है। दीदी, हम किसकी देन है, खुदा की या साइंस की? ओ गॉड, हाँ तो क्रिश्चियन है तो गॉड की देन है, और आसिफ मुसलमान है तो खुदा की देन है, और मन्नू हिंदू है तो भगवान की देन है ना दीदी? तुम लोगों को कहानी सुनाने का कोई फायदा नहीं है। मैं जा रही हूँ। प्लीज दीदी सुनाओ ना। मैंने पहले ही कहा था, गॉड, खुदा, भगवान सब एक ही हैं, पर तुम लोगों की समझ में कुछ नहीं आता। सॉरी दीदी। नहीं, कोई सॉरी वॉरी नहीं, मैं जा रही हूँ। दीदी, हम तो भी बच्चे हैं। मैंने तो टीवी पर देखा था, बड़े बड़े लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं। हाँ, लेकिन सही मायने में धर्म को मानने वाले लोग कभी नहीं लड़ते। दीदी प्लीज बताओ ना, आगे मंदिर वाली गली में क्या हुआ? अच्छा, ध्यान से सुनो। परविंदर भाई, ब्रेक लगाना, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। जहां भी पूरी श्रद्धा से पूजा की जाए, परम पिता परमेश्वर वहां उपस्थित है। भगवान को जिस रूप में भी पूजा जाए, भगवान उसी रूप में भक्तों के सामने उपस्थित हो जाते हैं। क्यों राजेश भाई, मैं ठीक कह रहा हूं ना? परविंदर भाई, गाड़ी आगे बढ़ाइए। राजेश भाई, अपने दोस्त माइकल को फोन करिए, हम दिल्ली पहुंचने ही वाले हैं। उसको फोन नहीं लग रहा है। अब फोन करिए, बात हो जाएगी। कॉल जा रहा है।
अरे कहाँ हो यार तुम लोग? तभी से तुम तीनों का नंबर नॉट रीचेबल जा रहा है। भाई हम भी काफी देर से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहे हैं, नॉट रीचेबल जा रहा था। ओह गॉड, अच्छा तुम लोग हो कहाँ? बस हम लोग भी दिल्ली में पहुंच चुके हैं, बताओ कहाँ आना है? तुम लोग सीधा चर्च आओ, मैं भी चर्च के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। परविंदर भाई, हो रहा चर्च। भाइयों, आज मेरा जन्मदिन है। 2000 वर्ष पहले जब मेरा जन्म हुआ, मेरे पिता ने बिना किसी भेदभाव के समस्त मानव जाति को संदेशा भेजा। जिसने सुना वो मेरे दर्शन के लिए आए। पूरब से 3 राजा एक तारे के सहारे मेरे दर्शन के लिए आए। तीनों ने मुझे सोना, लोहवान और गंधरस अर्पण किया। चरवाहों को मेरे जन्मदिन का संदेशा भेजा गया। डरिए नहीं, देखिए मैं आप सभी लोगों को बड़े ही आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। यह आप लोगों के लिए पहचान होगा कि आप एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लिपटा हुआ पाएंगे। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। दीदी, क्या जीसस अपने जन्मदिन में हमें नहीं बुलाएंगे? जीसस तो सबको बुलाते हैं, पर क्या हम उनकी बुलाहट सुनने के लिए तैयार हैं? दीदी, क्या वो तीनों दोस्त जीसस के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे? हाँ। आई विश इस बार हम जीसस के साथ क्रिसमस मनाएंगे। हैप्पी क्रिसमस बच्चों। जीसस ने हमें दर्शन दिए और हम उन्हें पहचान भी नहीं पाए। हाँ, उन्होंने वास्तव में हमें सर्वधर्म का पाठ पढ़ाया। यार तुम लोग क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माइकल, कुछ ऐसा हो सकता है कि हम उनसे दोबारा मिल सके। उन्होंने जाते जाते तुम्हें क्या बताया? उन्होंने कहा कि अलविदा दोस्तों। कुछ बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं मेरा जन्मदिन मनाने के लिए। यदि तुम्हारा मन करे उनके साथ मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए, तो तुम्हारा स्वागत है। चलो मेरे साथ। हैप्पी क्रिसमस। ये फिल्म आओ गले मिलें, ये इसी की ओर आमंत्रण है कि हम सब न केवल क्रिसमस के त्यौहार पर सभी त्योहारों पर एक दूसरे से गले मिलकर अपना प्रेम एक दूसरे के प्रति प्रकट करें, क्योंकि हम सब ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर की बनाई हुई संतान के होने के नाते हम एक दूसरे के भाई बहन हैं। हम इसी सृष्टि की रचना है, ये सृष्टि हमारी है। हम इसे ठीक रखेंगे और आपस में भाईचारा और प्रेम को बढ़ावा देंगे, चाहे हम किसी भी धर्म के क्यों न हों। आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और क्रिसमस मुबारक हो।